रहे थे, मुझे मोहरा बना रहे थे मेरे अब्बू और मेरे भाईजान। तुम मुसीबत के दलदल में फंस गए हो। जब तक तुम आतंकवादी का चोला उतार कर नहीं फेंकते तक हम नहीं मिलेंगे, अल्लाह कसम। वासुदेव, ये जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत ही बोल रहे हैं, ये उनको पता नहीं है। इंसानियत और मजहब के नजरिए से गलत ही है। क्या बताऊं? अरे कोई आ रहा? नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। आपने पहचाना नहीं ना? मैं रविशंकर हूँ। यह है कबीर। एनआईए में काम करते हैं हम, जानते हैं ना? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखते हैं हम लोग। ओहो, वासुदेव 2-3 कुर्सियां लेकर तो आओ, हम लोग वहां बैठते हैं। अभी लाया। हाँ। हमें और भी थोड़ा बहुत काम है, और सरकारी काम ही। यहाँ से जा रहे तो आपकी याद आ गई, और एक मुद्दत से आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सोचा कि मिल के जाऊँ, दैट्स ऑल। अचानक मेरी याद क्यों आई? आपने मुझे पढ़ाया है सर्वोदय हाई स्कूल में। 88 की बात है। 82 से 97 तक मैं वहीं स्कूल में था, कश्मीर से आने के बाद। सर जी, आपका नाम? टिंगू बुलाते थे। ओहो। जब आप टिंगू बुलाते थे तो मैं शर्म से लाल हो जाता था। रविशंकर नाम है मेरा। रविशंकर, ये नाम मेरी यादों में नहीं है, क्षमा करना। उम्र हो गई है इसलिए भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं मास्टर जी, मुझे याद करने के लिए उस दिन कोई खासियत मुझ में नहीं थी। तुम्हें जलपान देने के लिए पार्वती आज यहाँ नहीं है। फिर किसी दिन ले लेंगे जलपान, हमें जाना है। हाँ, आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा। वो अभी अरे बेझिझक बोलो ना। ये मेरे बड़े ही जिगरी दोस्त वासुदेव है। बचपन से लेकर अब तक यही मेरे साथ हैं। तुम बोलो। ट्रिवेंड्रम में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाला जावेद मोहम्मद मेरा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा। वो एमडी कर रहा है, न्यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट है। आप जानते हैं उसे? वो नहीं, वो आजकल आतंकवादियों से। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा शक था मुझे। आतंकी वो कभी नहीं बन सकता। हमने ऐसी परवरिश दी है। जावेद नाम रखा मैंने उसका, ओपन हार्टेड, यही मतलब है उसका। सब कुछ खुले मन से स्वीकार करे, यही हमारी दुआ थी उस ऊपर वाले खुदावंद ताला से। मजहब के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, हमने उसे इंसानियत के बारे में पढ़ाया है। और फिर समय होते ही वो खुद ब खुद जिम्मेदार होता चला गया। मेरा ये शरीर 85 साल का हो चुका है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। आप लोग चलिए। आप मुझे नहीं लेकिन इन्हें जानते होंगे। उस्ताद मोहम्मद हुसैन महमूद मेरे अब्बा थे। दूर दूर तक मशहूर थे वो, हिंदुस्तानी संगीत के सम्राट थे वो। कश्मीर से थे मेरे अब्बा। उनकी अम्मी कश्मीरी महिला थी और अब्बा मलयाली। उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे मेरे अब्बा। फिर भी 20 साल की उम्र में वो अपने अब्बू के साथ यहाँ आए, फिर लौट कर नहीं गए। आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ जंग लड़ने वाले जाबाज थे वो। पूरा हिंदुस्तान घूम कर आए वो। सर्वोदय, भूदान से शुरू होकर बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया था अब्बा ने। उनके साथ मैं भी भाग लिया करता था। मुझसे जो हो सका मैंने वही किया देश के लिए अपने।
अच्छा फिर मैं चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या? अरे काफी देर से आपके साथ बातें करते हुए बैठा हूँ। थोड़ी देर और बैठो। अरे वो बात नहीं। अरे पार्वती बेटी आ गई। अब तक गप्पे मारे हैं दोनों अरे बैठकर। बेटिया मैं निकलने ही वाला था। हाँ। देखा तब तक तुम आ गई बेटी। तो बैठिए, चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं चाय की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं जाने दूंगी, चाय तो पीकर ही जाना होगा। आप लेंगे ना? हाँ ठीक है। हाँ। क्या करूँ? बेटे सो गया? लगता है सो गया। कबीर, वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। व्यर्थ में मुझे उस देवता समान मास्टर जी से झूठ बोलना पड़ा। कबीर, मुझे पछतावा हो रहा है। वो कितने नेक आदमी है ना। इट्स ऑल राइट, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ बात तो है कबीर, इनके जैसे कुछ लोग ही हमारी संस्कृति की रक्षा करते आ रहे हैं। 2400 घंटे इंसानियत की रोशनी को बुझने से बचाते आ रहे हैं मास्टर जी। इनके जैसे महान आत्माओं के कारण ही जिहादियों को मौका नहीं मिल रहा है। उस देवता के मन की बात को आज मैंने पढ़ ली। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। तुम मेरे अपने हो, तुमसे कुछ छुपाया नहीं। लोग जो जी में आए कहते रहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में पूरी तरह से किसी को नहीं मालूम, और मैं किसी से कुछ कहता भी नहीं। 12 फरवरी सन 1952 को मैं पहली बार अपने अब्बा के साथ कश्मीर पहुंचा। फिर 35 साल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, मज़हब के बारे में तालीम दी मैंने। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा वक्त था वो। आज के जैसा कश्मीर नहीं था वो। मुल्क के बादशाहों ने इसे ज़मीन की जन्नत कहा था। खूबसूरत वादियाँ, पुराना कश्मीर। जैसे ही सन 1987 आया, तब कश्मीर घाटी में जिहाद पूरी तरह से चालू हो गया। उसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, उस स्कूल में एक और मलयाली अध्यापक थे। वो ब्राह्मण थे। नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को वहाँ जाने के लिए किसने प्रेरित किया? ब्रह्मदत्त की दिली ख्वाहिश थी कि वो वहाँ जाकर बच्चों को संस्कृत सिखाएं, और उसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहा। ब्रह्मदत्त का परिवार हमारे पड़ोस में ही रहा करता था। हम आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। एक दिन मैंने देखा कुछ आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। 13 मार्च 87 का दिन था वो। कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फल फूल रहा था। आतंकियों का अड्डा बन गया था हमारा ये खूबसूरत कश्मीर। मैंने सोचा कहीं आतंकी उनकी पत्नी का भी खून न कर दें। मैं तुरंत उनके घर पहुंच गया। वो अपने पति की यादों को छोड़कर मेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहती थी। मेरे बहुत समझाने के बाद उसके पास जो कुछ था वो सब लेकर मेरे साथ वो यहाँ आ गई। हम लोग आतंकियों की नज़र बचाकर बर्फीली पहाड़ियों में छुपे रहे। काफ़ी दिनों तक छुपे रहे। गिद्ध की तरह उनकी कातिल नज़रें हमें बराबर ढूंढ रही थीं। भोर होते ही पहली बस से हम लोग कश्मीर से रवाना हुए। मैं उन्हें लेकर ब्रह्मदत्त के घर पहुंच गया। उसके बाद भाभी के घर पहुंच गया, मगर किसी को उन पर यकीन नहीं आया और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझ जैसे एक मुसलमान के साथ आने के कारण उन लोगों ने उसे घर से बेदखल करके उसका पिंडदान भी कर दिया। हे राम। हमारे आगे अब 2 ही रास्ते थे, या तो मरो या फिर एक साथ जिंदगी जियो। मैंने दूसरा वाला रास्ता चुन लिया। इस तरह अब्बा के पुराने घर को ठीक करवा हम दोनों यहीं बस गए। वैसे पार्वती,
मुझसे 25 साल छोटी है। क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब है पार्वती। पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। हमें जिसकी उम्मीद नहीं ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ। दिल को दहला देने वाला कार्य। ये शायद आपकी सोच ही है, कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। उससे बहुत कुछ कहने का जी चाह रहा है। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए हम उसे यहाँ जरूर बुला लेंगे। जरा लेटने दो मुझे, बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। दवाई नहीं खानी? नहीं पार्वती। समाज, परिवार, मोहब्बत, इनका एक जिहादी की जिंदगी में कोई काम नहीं। तुम एक मुजाहिदीन हो, सिर्फ इंतकाम की जुबान समझते हो। इस तरह के ख्यालों को जब दिल से निकालोगे पूरी तरह से, तभी असलियत में जिहादी बन पाओगे। दिल को पत्थर बनाओ, तभी कामयाब होगे। मकसद ही मंजिल है, ये हमेशा याद रखो। काफिरों पर रहम नहीं करना है। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, इन सब की मोहब्बत को भूल जाओ। ये सब कोई तुम्हारे रहबर नहीं है। अल्लाह के बोल और अल्लाह का साम्राज्य, यही है तुम्हारे जिहाद का सही रास्ता। इसे गांठ बांध लो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? काना कहकर पुकारती हूँ मैं इसे। आपके माँ बाप ने भी आपको ऐसा कोई नाम दिया होगा ना? ओहो, सर में तेल ही नहीं लगाता है ये। कैसा था मेरा बच्चा? अरे तुम लोगों के मुंह पे खुशी क्यों नहीं है? उदास क्यों हो तुम लोग? कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ काना कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आखिर क्या हुआ है तुम लोगों को? माँ जी, वो ये है कि नहीं, कुछ मत बोलो तुम लोग। अरे बैठो यहाँ। हमें प्लीज। सैयद भाई, अबू मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं आया। नहीं, जिहाद करना तुम्हारा काम है। रिश्ते नाते के लिए कोई जगह नहीं है हमारी दुनिया में। जिहादी बनते समय तुमने कसम खाई थी, याद है ना? लौटना पड़ेगा, अभी लौटना पड़ेगा। आगे मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। नहीं नहीं भाई। अरे तुम तीनों यहीं पर बैठे हो क्या? खाना लगाने वाली हूँ मैं, तुम
तुम लोगों को स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा। तुम्हारे लिए ही माँ ने आज खाना बनाया है। हाँ बेटा, खाना खाने के बाद ज़रा मीरा के घर हो आना। नंदन की मौत के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, जाना भूलना नहीं बेटा। ठीक है, आओ। आजकल यही काम है, बच्चे को नहलाना, बर्तन वगैरह धोना। ये कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं अबू। मैं समीर। ये है मीरा। मेरे बारे में इन्होंने कभी बताया नहीं होगा। आओ अंदर आके बैठो। आजा 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 आजा। पढ़ रही हो? समझो बंद हो गई। जीजा जी के मरने के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। वेकेशन के बाद कॉलेज नहीं जाने का फैसला कर लिया मैंने। दिल्ली से एक ऑफर आया था भरतनाट्यम रिसर्च और हायर स्टडीज के लिए। वो भी यहाँ काम के लिए कुछ चाहिए ना। माँ भी बहुत बीमार है, भैया के बारे में तो जानते हो ना, और फिर दीदी ही है। ये सब बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन भी किया था, पर तुमने फोन नहीं उठाया। हम बस सपना देखते हैं और जिंदगी हमें कहीं और ले जाती है। सब विधि का विधान है समझकर भुलाने का प्रयास कर रही हूं मैं। माँ अस्पताल गई है, वही पुरानी बीमारी। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। यहाँ खड़े हैं आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। सुनिए, पानी गर्म हो गया है। हाँ देखिए, जल्द नहा कर आइए। हाँ। दीदी, 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 दीदी।
मुझे, किसी से नहीं मिलना है मुझे। जाओ, जाओ यहाँ से। कहो ना, जाओ यहाँ से।